कुछ वीडियो कोई सेंस नहीं बनाती। in the ever-loving shit am I looking at right now? जैसे कि तुम ये इमेज देखो, ये दो इमेज एक ही बच्चे के, लेकिन इंटरनेट इस बात पर बिलीव नहीं करता। जो भी इस केस के बारे में सुनता है वो अपनी एक अलग थ्योरी के साथ बाहर आता है। इस बच्चे का नाम है राइकर, जो कि 2 दिनों से मिसिंग था। किसी को कोई आइडिया नहीं था वो कहाँ पर गया है। Is this a skinwalker on his roof? जब इस बच्चे की पूरी स्टोरी बाहर आती है तो कोई इस पर बिलीव ही नहीं करता। लोगों को तो कहना था ये हो ही नहीं सकता। और टिकटॉक पर इस बच्चे के अलग अलग प्रकार के वीडियोस बनते हैं, और कुछ का तो मानना ये है कि इस बच्चे को दूसरे बच्चे से रिप्लेस कर दिया गया है, या ये भी हो सकता है कोई स्किन वॉकर इस बच्चे का रूप लेकर घूम little रहा है। boy that was found wasn't even Rika, but a skinwalker mimicking the boy's parents. कुछ लोगों का मानना यह है कि इसे एलियन आकर उठा के ले गए, और इस सिंपल से वीडियो ने पूरे टिकटॉक को हिला दिया था। लोगों के 15-15, 10-10 मिलियन व्यूज आ रहे थे, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ था। ये केस बहुत ही सिंपल है, लेकिन कुछ वजह से ये बहुत ही भयानक हो चुका है। तो हम इस केस के बारे में जानेंगे, आखिर इस बच्चे के साथ क्या हुआ था। राइकर अपने घर के बाहर फैमिली डॉग के साथ खेल रहा था। क्योंकि राइकर एक 3 साल का बच्चा था, इसलिए उसके डैड भी उस पर नज़र रख रहे, और राइकर जिधर भी दौड़ता उसका फैमिली डॉग उसे फॉलो करता। इसके साथ राइकर को अलग अलग टाइप के बग ढूंढने का भी शौक था। इस कारण वह पेड़ों के पत्ते और पत्थरों के नीचे बग ढूंढता और उन्हें देखकर बहुत ही खुश होता। ऐसे ही एक दिन राइकर अपने डॉग के साथ खेल रहा था और उनके डैड दूर से नज़र रख रहे थे, लेकिन कुछ काम होने की वजह से वह घर के अंदर जाता है और वो उस टाइम अपने डॉग के साथ अकेला था। इसी टाइम राइकर गायब हो जाता है, और जो फैमिली डॉग उसका फॉलो करता था वो इस बार नहीं करता, और डॉग राइकर का पीछा नहीं करता। क्या डॉग ने कुछ डरावनी चीज़ देखी? अब राइकर की फैमिली उसे आस पड़ोस में ढूंढने लगती है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता है तो वह पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं, और राइकर को इस सिटी के अंदर गायब नहीं हुआ था, वह बहुत ही सुनसान जंगल के अंदर गायब हुआ था। उसके बाद एक सर्च ऑपरेशन भी चालू होता है, जिसके अंदर 50 से ज़्यादा बंदे होते हैं। अब ये सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। हर एक कोशिश करने के बाद भी राइकर नहीं मिलता है। अगले दिन सुबह से ही राइकर को ढूंढने का काम चालू हो जाता है। मौसम और आसपास के पहाड़ी एरिया की वजह से राइकर को ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी, लेकिन जंगल में कुछ फ्लिप किए हुए पत्थर मिलते हैं, और इन पत्थरों को राइकर ने ही पलटाया है, क्योंकि राइकर को बग बहुत ही पसंद थे। इससे ये पता चलता है कि राइकर जंगल में ही गया है और उसे किसी ने उठा लिया। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। एक कपल का इस जंगल के अंदर एक छोटा सा केबिन था, जिसके अंदर वह जनरेटर रखते थे। केबिन से कुछ आवाज़ें आती है, उसके वजह से वह कपल भी इस केबिन को खोलते और उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो कि एक राइगर था। और फिर क्या, राइगर को अपनी फैमिली के पास वापस भेज दिया जाता है, और हमारी कहानी का हैप्पी एंड यहाँ पर हो जाता है। अगर हैप्पी एंड यहीं पर हो जाता तो मैं इस केस को कवर ही नहीं करता। Because I don't understand how he survived this whole time on his own. राइगर की न्यूज़ जैसे ही बाहर आती है तो न्यूज़ के साथ एक फ़ोटो को अटैच किया जाता है, जिसमें वह बिफोर वर्सेज आफ्टर की फ़ोटो होती है, और इस फ़ोटो के अंदर राइगर का चेहरा बहुत ही बदला हुआ दिखाई देता They है, claimed that his head shape was different, his eyes changed, and his nose was not the same. और काफ़ी लोगों को तो ये चेहरा बहुत ही डरावना लगता है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि राइकर के अंदर कोई स्किन वॉकर घुस गया है और उससे कंट्रोल कर रहा है। आपका क्या मानना है?